guys, this is Ansira and welcome back to my YouTube channel। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली आ रही है और दिवाली आ रही है तो दिवाली के टाइम पर हमारे घर की अच्छी सफाई हो जाती है, अच्छा पेंट हो जाता है और अच्छा पेंट हो जाता है मतलब वो घर अच्छा नया चमक जाता है तो नया बन जाता है। तो हमें उसको सजाने के लिए कुछ डेकोरेशन का सामान भी तो लेना होता है, इसलिए होम डेकोरेशन का सामान लेने ही मैं मार्केट आई हूँ, कैंडल्स वगैरह लेने। और मार्केट में मैं एक शॉप पर भी आ गई हूँ, वहीं खड़ी हूँ मैं इधर। तो मैं बताती हूँ मैं क्या ख़रीद रही हूँ। पहले ये शॉप वाले मुझे दिखाएंगे उनके यहाँ क्या क्या है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर मैंने उसमें से क्या पसंद किया। तो चलो फिर शॉपिंग कर लेते हैं आज। तो ये है इधर मड़ौरा का मार्केट और ये सामने देख रहे हैं ये आशीर्वाद मार्केट है। इधर हमें कपड़े वगैरह मोबाइल शॉप वगैरह मिल जाती हैं लेकिन होम डेकोरेशन का नहीं मिलता। और ये है शॉप जिस पर मैं आई हुई हूँ। इधर ये स्टैम्पर वगैरह भी है पेंटिंग के लिए और ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी मिल रही हैं इधर। और साथ ही ये क्या था, ये क्या है गाय वगैरह के लिए था जो कि मेरे घर पे तो नहीं है तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी इधर अच्छी हैं लेकिन मैंने नहीं खरीदी अभी, फिर बाद में मेरी मम्मी को चाहिए होगी तो वो ले लेंगी। और एक कुछ मालाएं वगैरह भी थी ट्रैक्टर वगैरह के लिए चढ़ाने के लिए, और हाँ भगवान के लिए भी हैं उनमें से कुछ। और ये ट्रैक्टर का डेकोरेशन का सामान है। फिर हम आए अंदर तो इधर भी कुछ फ़ोटोज़ रखी थी और इधर कुछ एक कैंडल्स वगैरह भी रखी हुई हैं। तो फिर हम देखते हैं क्या है कैंडल्स कैसी हैं। अरे कुछ पटाखे वगैरह भी हैं, फुलझड़ियाँ, ये बैठे हैं दुकान वाले। फिर भैया तो कुछ बोले ही नहीं तो फिर एक आंटी आती हैं, मतलब उनकी मम्मा आती हैं। फिर उन्होंने मुझे अच्छा सामान दिखाया, उन्होंने मुझे कुछ कैंडल्स दिखाई जो मुझे कैंडल्स तो पहले दिख नहीं रही थी, सिर्फ फुलझड़ियाँ ही दिख रही थी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे उठा के बताया तो मुझे कुछ कौन सी कैंडल पसंद आई थी मुझे मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। फिर मुझे फ्लावर्स वाली कैंडल बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने इनको रख लिया साइड में क्योंकि मुझे ये ख़रीदना है। मैंने बड़ी वाली कैंडल्स रखी क्योंकि इसमें थोड़ी शाइनिंग दिख रही थी मुझे, तो मैंने इन बड़ी वाली कैंडल्स को डिसाइड किया। और मैंने कैंडल्स को डिसाइड किया है। बाकी ये तो वो मुझे इंसिस्ट कर रही थी ये भी लेने के लिए, लेकिन फिर दोनों सेम हो जाती इसलिए मैंने ये छोटी वाली नहीं ली। बाकी फिर मैंने ये वाली कैंडल्स ली थी कलर्ड वाली, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने ये दोनों कैंडल्स ले ली थी रंगोली वगैरह के लिए। वहीं दिया रखते हैं ना तो दिए का ऑयल गिर जाता है नीचे, इसलिए मैंने ये कैंडल्स ले ली थी छोटी वाली। फिर उसके बाद हमने कुछ मालाएँ ली क्योंकि ये मालाएँ पूजा के लिए चाहिए होती हैं ना, एक मेरी बाइक के लिए, मेरे ट्रैक्टर के लिए और साइकिल के लिए एक मेरे, और एक भगवान के लिए और 2 एक्स्ट्रा में। और फिर हमने आरती के लिए कुछ बाती वगैरह भी ली, ये आरती के लिए बाती ली थी। फिर आंटी ने मुझे बताया कि दिए जलाने के लिए भी अलग से बाती आती है, तो फिर मैंने एक दिए जलाने के लिए भी मैंने अलग से बाती ली थी, ये वाली, हाँ ये लंबी वाली बातियाँ ली थी फिर मैंने। फिर उसके बाद ये सब तो हो गया मेरे शॉपिंग का। फिर कुछ होम डेकोरेशन के लिए तो उन्होंने बताया ही नहीं, लेकिन उन्होंने रंगोली के लिए बताए थे कुछ कलर्स मेरे पास वैसे भी बहुत सारे रखे हुए थे रंगोली के, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा ले लिए क्योंकि मेरी बहन को भी रंगोली बनानी पड़ती है, तो वो एक बाहर बनाती है एक छत पे भी बना देती है घर के अंदर भी बना लेती है। लेकिन फिर हमने एक गन भी ख़रीदी क्योंकि इस गन में सिर्फ मैच स्टिक्स ही रखनी पड़ती है और बस ये अच्छी गन है। और एक लैंप लिया फिर हम लोगों ने क्योंकि हम लोग को अच्छी इको फ्रेंडली दिवाली बनानी थी। पटाखे से तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है इसलिए हम लोग पटाखे नहीं जलाते हैं, ना ही ज़्यादा फुलझड़ियाँ यूज़ करते हैं, सिर्फ लैंप यूज़ किया हमने और ये मैच वाली गन ली थी बस, और कुछ नहीं लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ लाइट भी ली थी क्योंकि बालकनी पे डालने के लिए कुछ लाइट्स ली थी, हमें होम डेकोरेशन के लिए चाहिए था ना, तो उन्होंने सिर्फ मुझे वो लाइट्स ही दी हैं होम डेकोरेशन के लिए।
फिर अभी तो शॉप वालों के लिए टाइम ही नहीं है, इतने ग्राहक आ रहे हैं, इतनी भीड़ पड़ रही है दिवाली की शॉपिंग के लिए कि हम बता ही नहीं सकते। तो फिर उन्होंने कुछ देर बाद हमें लाइट्स उठा के दी। फिर लाइट्स उठा के दी तो मैंने उनको बोला कि मुझे जला कर भी दिखाएं, क्योंकि कुछ ख़राब भी निकलती हैं, इसलिए फिर उन्होंने मुझे जला कर भी दिखाई। लेकिन उधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो थोड़ा सा टाइम लग गया उनके लिए, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री होकर गई थी, इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं थी। तो फिर मैंने देखा कि वो कैसी लाइट्स अच्छे से जल रही हैं। बाकी लाइट्स तो बढ़िया थी, तो हमने लाइट्स भी ख़रीद ली। तो बस यही थी मेरी दिवाली की शॉपिंग। मैंने इतना ही सामान ख़रीदा दिवाली के लिए। सो गाइस, ये थी मेरी दिवाली की शॉपिंग। मैंने थोड़ा ही सामान ख़रीदा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा रखा हुआ है, पिछले साल का भी है, और ये कैंडल्स भी बहुत सारी रखी हुई है मेरे पास, इसलिए मैंने थोड़ा ही सा सामान लिया। और अब मैं आपको बता दूं, कहानी में ट्विस्ट ला दूं कि ये मेरी घर की शॉप है। मैं कहीं मार्केट नहीं गई थी क्योंकि मुझे पसंद नहीं कहीं मार्केट जाना, इसलिए मेरी मम्मा ने बोला कि जो भी शॉप में सामान आया है अच्छा तुम देख लो, इसलिए मैंने देख लिया कि जो जो मुझे पसंद आया वो मैंने निकाल लिया। और अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा, जो वो शॉप वाले भैया थे वो मेरे भाई थे, और वो आंटी आई थी वो मेरी मम्मा ही थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ऑल्सो हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू ऑल।